उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भीषण बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने की संभावना। हाल की बाढ़ से शारदा नदी का पानी चकपुरवा में चढ़ने से ग्रामीणों के खेत काटने के बाद नदी अब गांव में घुसी, कई मकान नदी में समाने की कगार पर। तिकोनिया क्षेत्र में मुहाना का उतरता पानी कटान का खतरा बढ़ा। जनपद लखीमपुर खीरी उत्तराखंड के चंपावत की पहाड़ियों पर हो रही बारिश से शारदा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने की संभावना से सहमा पीलीभीत का ट्रांस शारदा क्षेत्र व लखीमपुर के कई बाढ़ प्रभावित गांवों में पहले से ही बाढ़ विभीषिका झेल रहे ग्रामीणों में खौफ का माहौल। कल गोला तहसील के बाढ़ प्रभावित चकपुरवा गांव में पहुंची मीडिया टीम को जानकारी देते हुए बुजुर्ग ने इस इलाके में पिछले लगभग 30 वर्षों से आ रही बाढ़ व जनजीवन की बर्बादी के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शारदा नगर डैम परियोजना को जिम्मेदार ठहराते हुए इस प्रोजेक्ट को प्रतिवर्ष हजारों लोगों को बेघर भूमिहीन बनाने व नए लेबर पैदा करने का प्रोजेक्ट बताया। हाल में आए पानी से चकपुरवा गांव पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गया है। नदी गांव के घरों को निगल रही है, लोग परेशान हैं। बिजली ही नहीं पहुंचने से लोगों के मोबाइल डिस्चार्ज है। घरों में पानी भरने से लोग खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। रात में टाचे और टायरों को जलाकर उसकी रोशनी से काम चलाने को विवश है, क्योंकि मिट्टी का तेल अब कोटे पर तो क्या ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने बताया कोई सहायता भी इस बार नहीं मिल पा रही है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली मुहाना नदी का जलस्तर बढ़ना रुक गया है, पर अब उतरते पानी से कई गांवों में कटान का खतरा बढ़ गया है। तिकोनिया क्षेत्र में थारू गांव, बेलापरसुआ के जाऊं रामपुरवा व अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों में भी मुहाना का पानी अब स्थिर हो गया है, लेकिन जाऊं रामपुरवा में अब कटान का खतरा बढ़ गया है। इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। अब क्या नाम आपका? चंद्रभाल। अच्छा चंद्रभाल जी, कहाँ, ये कौन सा गांव? ये चकपुरवा है। चकपुरवा है। क्या समस्या के बारे में आप बताना चाहते हैं? अरे सिंधिया साहब का बताइए, यो कर बताना है। इंदिरा गांधी समय से ने ये हो रहा है, सब परेशान है। जिनकी कोई आता है कुछ करता है नहीं, क्या करा जाए। इंदिरा गांधी जी मतलब? हाँ, ये बवाल तो वह बनाई नहीं जब तक यो बलिया है पुल, यो यहाँ शारदा नगर वाला। शारदा नगर वाला। हाँ, हाँ। तब से बहुत परेशानी है, न कोई परेशानी नहीं रहा। अच्छा, पहले कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी आया, पानी आता रहा चला जाता, कटान पटान यहाँ कोई नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने हाँ अपने चुनाव क्षेत्र को हाँ हरा भरा करने के लिए हाँ यहाँ बनाई ये है। जो यहाँ पर डैम बनाया, हाँ, ये वह बारे बनाई है। उसी के कारण है सब। हाँ, सब कुछ यह कारण। साल इसीलिए बाढ़ आ रही है। हाँ, यह बारे आई है। अच्छा, अधिकारी कुछ इसका कर रहे हैं, कोई इंटरेस्टेड है या नहीं? कोई नहीं कह रहे हैं भैया, कोई नहीं। सब आए आवत तो सब अधिकारी हैं, देख लेते हैं चले जाते बस। बाकी बुरा हाल कोई नहीं? कोई नहीं भैया, कोई नहीं परेशानी, कोई नहीं देखते। सुना है कि भाई हर साल ये हजारों लेबर पैदा करते हैं। नहीं, लेबर इतना पैसा पैदा कैसे, आप 3 साल हो गए 4 लेबर पैदा कर लावत हैं सब सामान, और वही नदी में गला ये नहीं चले जाते, बाहर चला जा। 15 एकड़ वाले जो है मजूरी, आज हमारा लड़का खुदा कहाँ हरियाणा, कहाँ चेन्नई, कहाँ सब घूमते हैं। मतलब इंदिरा जी ने अपना क्षेत्र तो हरा भरा किया, वो यह हमारे कहीं है। यहाँ लेबर पैदा करने की फैक्ट्री डाल दी। हाँ शारदा हाँ नगर डैम। हाँ हाँ हैं? हाँ, यहाँ से लेबर पैदा करो, पंजाब जाओ। वहाँ पंजाब जाओ। धन्य है, धन्य है। तो यहाँ पर कोई सहयोग आपको नहीं मिल रहा? कोई सहयोग नहीं भैया हमें। समस्या तो आप देख ही रहे हो, क्या है हमारे लोगों के बाढ़। तो आप कहाँ से आ रहे हैं जी? अब खेत गिर पैर के हरा जानवर चारा उरा लाए, जानवरों को चारा लाने के लिए पैर के जाना पड़ता पैर के जाना पड़ते हैं। आपको कोई सहयोग शासन से किसी व्यक्ति को मिला? आपकी कोई जमीन तो नहीं कटी? जमीन कटी नहीं कहे तो अब तो आप सामने सब देख रहे हो। आपकी कितनी जमीन कट गई? कट गए 2 एकड़ आपकी? हाँ। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे? अब यहाँ मजूरी धतूरी करके खाई। क्या नाम बताया आपने? राम नरेश। मेरे छोटे छोटे बच्चा है, मकान हमारा नदी किनारे है, मगर बच्चा वो आई जाते हैं, टॉर्च जला खाना बनाते हैं, और कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं। वोट लेके भी सब लोग आते हैं, और यहाँ देखने के लिए कोई नया लेखपाल तो कतई नहीं आ रहे हैं यहाँ। और पहले सब लोग आ रहे हैं और ना यहाँ कुछ मिल रहा है। टॉर्च जला जाने का उसने 4 जगह के लाइन ना बत्ती आ रही है यहाँ है 5-6 दिन से। कोई टॉर्च जलाई तो कोई टायर जलाई है, इसे खाना बनाए रहना है।
और घर पे नदी है, घर से नदी बिल्कुल मोहरे तरह मकान ऐसे हमारा मकान गिरने वाला है। ये पीछे मकान आपका था? हाँ, ये हमारा ही मकान रहे हुआ। छोटे छोटे बच्चा है मेरे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनसंघर्ष पार्टी किसान सभा और किसानों की समस्या को लेकर आज हम यहाँ पर चकपुरवा गांव में उपस्थित हुए हैं। जो सूचना मिली थी कि बाढ़ से जो है जनता त्रस्त है और यहाँ प्रशासन कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि गांव के लोग टायर जला के खाना बनाते हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है? लाइट नहीं आ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, पीछे रास्ता कटी हुई है, गांव का संपर्क चारों तरफ से कटा हुआ है। एसडीएम साहब कल आए थे तो दरवाजे से घूम गए वहीं से। गांव वालों से मुसाफिर होना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने, जबकि गांव के अंदर 15-15 एकड़ के जोतकार किसान आज भूमिहीन हो गए हैं नदी की वजह से और बाहर प्रदेशों में मजदूरी करने को विवश है। यहाँ की समस्या हर साल की समस्या है, एक साल की नहीं है। और ये शारदा नदी जो हमारे गांव के गरीबों के मकान आवास काट रही है, जमीनें काट रही है, ये हमारे प्रदेश के नेताओं की देन है। अगर नेताओं के अंदर जरा भी मानसिकता हो तो इस नदी को सुदृढ़ किया जा सकता है, इसकी गहराई बढ़ाकर सीधी किया जा सकता है, जिससे बाढ़ की कटान को रोका जा सकता है। लेकिन केवल बोर्ड का लालच, केवल बोर्ड की राजनीति करने के अलावा हमारे देश प्रदेश के नेताओं के अलावा कुछ नहीं इनके पास है। जनता को अपने फटे हाल पर छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। अभी पीछे गांव में राम स्नेही का एक मकान है जो पूरी तरीके से नदी में समा चुका है, लेकिन प्रशासन वहां तक जाना तो मुनासिब, दूर से भी उनकी इंक्वायरी करना नहीं चाहता है। इनको राहत कहाँ से देंगे? ये अपने भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे ही अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और ये दशा आप देख रहे हैं, गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, बिजली नादारत है, गैस तो है ही नहीं, ये टायर जला के अपना खाना बनाते हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर प्रशासन शीघ्र ही इन लोगों को मदद मुहैया नहीं कराता है, गांव में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े घड़ियाल गांव के अंदर आ रहे हैं, कभी भी किसी को निवाला बना सकता है। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर उनको भगाते हैं तो नदी में भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वो कभी भी किसी को शिकार बना सकते हैं, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था, इनकी जीविका उपार्जन का कोई व्यवस्था प्रशासन ने नहीं किया है। प्रशासन पूरी तरीके से उदासीनता का रवैया अपनाए हुए है। अगर शीघ्र ही इन लोगों को राहत सामग्री का व्यवस्था नहीं की गई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इनके लिए।